नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी साथियों का लाभ विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपके लिए घातांक तथा करनी का तीसरा लेक्चर लेकर आया हूं, जिसमें यूपीपी और यूपीएसआई और एनटीपीसी आरआरबी जेईई में पूछे हुए क्वेश्चनों का हम डिस्कशन करेंगे। बहुत ही शानदार मेथड के साथ मैं आपको आज क्वेश्चन डिस्कस कराने वाला हूं। अगर देखा जाए पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि रूट एक्स और अंदर रूट के अंदर रूट एक्स, फिर रूट के अंदर रूट एक्स, और ये प्रक्रिया कहाँ तक चलती रहे, अनंत तक चलती रहे, तब इस चीज को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक्स लिख सकते हैं। तो और देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे 3 3 3 3, और ये प्रक्रिया कहाँ तक चल रही है, अनंत तक चल रही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 3 होगा। कैसे आया अभी बताता हूं, और एग्जाम्पल देखते हैं। डॉट डॉट कहां तक, अनंत तक। तो इसका भी डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका भी आंसर क्या आएगा, 5 आ जाएगा। या और देख सकते हैं, 7, ठीक है। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो अब मैं इसी क्वेश्चन पर डिस्कस करता हूं कि कैसे आया। तो हम क्या करते हैं साथियों कि इस चीज को हम x मान लेते हैं। इस चीज को हम क्या मान लेते हैं, पूरी को x मानते हैं, ठीक। जब इसको मेरे प्यारे बच्चों x मानते हैं, जब हम इसे x मानते हैं, तब हम दोनों ओर का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जब दोनों ओर का हम स्क्वायर करते हैं, तब ये वाला रूट हट जाएगा, तो बचा कितना, x² बराबर 7, और ये हो जाएगा x रूट x डॉट डॉट अनंत। क्या यही चीज x है? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x² बराबर 7x, और एक x से एक x कट जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, ठीक। एक x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा मान, 7 आ जाएगा। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और अभी तक जिस किसी भी साथी ने लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सबसे पहले लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। या फिर आप इसको हम कैसे और कर सकते हैं, क्या इसका और तरीका हो सकता है कि जैसे रूट एक्स ये अनंत तक नहीं जा रहा है, केवल इतना जा रहा है, ठीक है, केवल इतना जा रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या इसका आंसर होगा, अनंत तक होता तो मैं डायरेक्ट इसका जो आंसर होता वो x होता, लेकिन यहाँ पर अनंत नहीं है। जब यहाँ पर अनंत नहीं है, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, तब इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हम क्या कहना चाह रहे हैं, उस चीज को आप समझ पाए। हमेशा इसकी पावर का काउंट करें, इसकी पावर का काउंट करें। तो पावर का जब काउंट करोगे, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 1/2, फिर x की पावर 1/4, फिर x की पावर 1/8, ठीक है। तो जब एलसीएम आप लोगे, तो 8 एलसीएम आ जाएगा, 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, तो कितना हो गया, 4 2 6 और 1 7, तो x की पावर 7/8 इसका आंसर होगा। तो आप इस तरह से इस आंसर को देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट बताऊं कि ये आप गिन लो कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है ना, ये क्या है, स्क्वायर रूट है। जब ये स्क्वायर रूट हो, जब ये स्क्वायर रूट हो, कितने हैं उतना काउंट कर लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर कितना, 8। और जब
आंसर हमें देना हो तो बट्टे में 8 और 1 कम करके लिख दो, 8 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा x की पावर 7/8, ये आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। और मैं एग्जाम्पलों की बात करता हूं। अगर एग्जाम्पल हम देखें, क्या एग्जाम्पल है इसका वो आप देख सकते हैं। जैसे 5 5 5 5, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 2 2 दूनी 4 4 दूनी 16, तो कितना हो जाएगा 16। इसका मतलब हुआ कि जो 5 की पावर है वो कितना हो जाएगा, 1 कम बट्टे 16, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा कितनी बार लिखा हुआ है, तो आप सीधा सीधा इस तरह से लगा सकते हैं। और भी आप देख सकते हैं, जैसे और मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं। जैसे हमने माना कि 3 3 3 3 3, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। तो कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इसका 2 इसका 2 इसका 2 इसका 2 इसका 2, एलसीएम गुणा कर लो, कितना हो गया, 32 हो गया। तो 3 की पावर जो होगी वो कितनी आ जाएगी, 1 कम कर दो, तो 31/32, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम कैसे कर पा रहे हैं इस चीज को हम कैसे कर पा रहे हैं, अगर इस चीज को हम समझ पाए तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझा रहा हूं कि इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो, जैसे हमने माना 7 रूट 7, ठीक है, हमने क्या मान लिया, 7 रूट 7, और इस चीज को हम जब x मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 रूट 7, ठीक है। दोनों ओर का हम क्या करते हैं, वर्ग करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो स्क्वायर करो तो ये क्या हो जाएगा, x², यहां 7 हट गया तो ये बचा कितना, रूट 7 और रूट 7। फिर दोबारा जब वर्ग करोगे तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 4, और ये कितना हो जाएगा, 7 7 49, कितना हो जाएगा, 7 7 49, या फिर हम लिख सकते हैं 7 की पावर 2, क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 2, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर चढ़ेगा तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, 7 रूट 7, ठीक है, 7 रूट 7 रह जाएगा। फिर हम इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 7 की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 स्क्वायर और गुणा 7, कितना हो गया, 4 2 6 और 1, क्योंकि गुणा में घातें क्या होती हैं, तो x की पावर 8 बराबर 7 की पावर 7 हो गया, 7 की पावर कितना हो गया, 7। तो ये जब इधर पहुंचाते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको, 7 की पावर 7/1/8, ये आपका इस तरह से फाइनली आंसर होगा। तो हमें इतना नहीं करना है, केवल ये गिन लो कि ब्रैकेट कितनी है, स्क्वायर रूट्स कितने हैं, उतने की मल्टीपल कर दो, 2 2 बनाकर, 1 कम के पावर लाओ, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, मैं समझता हूं ये चीज आपको क्लियर हो पा रही होगी। आगे बढ़ते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे और पूछ सकता है। जैसे कहीं क्वेश्चन होता कि रूट 6 प्लस में आपको एक क्वेश्चन करा के दिखा रहा हूं, 6 प्लस 6, ठीक है, और ये प्रक्रिया कहां तक चलती, अनंत तक चलती। ये प्रक्रिया कहां तक चलती, अनंत तक चलती। तो इसका क्या फाइनल आंसर होगा, इसका क्या आंसर हो सकता है, तो हम इसके क्या कर लेते हैं, फैक्टर करते हैं। 6 के फैक्टर करोगे 3 गुणा 2, क्या करोगे, 3 गुणा 2। तो अगर नोट की बात करूं कौन सा आंसर होगा, 3 होगा या 2 होगा, तब हम क्या करते हैं कि अगर प्लस दिया हुआ है, अगर प्लस दिया हुआ है तो हमेशा
तो हमेशा बड़ा वाला आंसर होगा। हमेशा क्या होगा? बड़ा वाला आंसर होगा। अगर माइनस दिया हुआ है तो हमेशा छोटा वाला आंसर होगा। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर होगा वो यहां प्लस है सब में, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अगर इसी चीज को हम लिखें, ये आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं, आप बनाते चलें सीधा सीधा। अगर इसी में आपको क्या करता, वो यहां पर सब जगह क्या कर देता? माइनस कर देता। क्या कर देता? माइनस करता। माइनस 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 और माइनस। तब इसका जो आंसर होता छोटा वाला हो जाता, ये वाला हो जाता। तो आंसर कितना हो जाता? छोटा वाला। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 डॉट डॉट कहां तक चल रहा है? अनंत तक। ठीक है, कहां तक चल रहा है? अनंत तक। तब इसका जो आंसर होगा वो क्या हो सकता है? इसका आंसर, तो इसको हम तोड़ दें, इसको क्या करते हैं? तोड़ दें 4 गुणा 3 में, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है? बड़ा है। बड़ा है क्योंकि पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। या फिर इसका जो आंसर हमें निकालना है, इसका जो सीधा सीधा ट्रिक क्या होती है, x की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो, इस x की क्या निकालनी हो? वैल्यू निकालनी हो, तब फार्मूला होता है 4x प्लस 1 और प्लस 1/2। ठीक है, ये हो जाता है, ये आंसर आपका होगा। तो x का मान कितना है? 12 प्लस 1 और प्लस 1/2। 12 चौक 48 और 1 49, और 49 का कितना आता है? 7। 7 प्लस 1/2, 7 और 1 8/2 बराबर कितना? 4। आप इस तरह से भी इससे फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिक हो गई इसकी, इससे भी आप इसको निकाल सकते हैं। और देखो, जैसे 72 प्लस डॉट डॉट कहां तक? अनंत तक। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसको हम क्या लिखें? 9 8 72। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, या फिर आप ट्रिक से निकालो, तो आप ट्रिक से निकाल सकते हैं ना, तो सिंपल तरीका है। मैंने आपको एक ट्रिक भी बता दी कि जब पॉजिटिव हो x, तब फार्मूला हो जाता है 4x प्लस 1 और प्लस 1/2। इससे भी आप फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे भी आप क्या निकाल सकते हैं? आंसर निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम कैसे कैसे सवालों को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। या देखा जाए, जैसे 2 माइनस 2 डॉट डॉट कहां तक? अनंत तक। ये प्रक्रिया कहां तक चल रही है? अनंत तक। तब इसका जो आंसर होगा 2 गुणा 1, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो देखो, जैसे 4x प्लस 1 और होता है -/2। ये तब लगता है जब x की वैल्यू काय की हो? माइनस की हो। जब x की वैल्यू काय की हो? माइनस की हो, तब इसको आप यूज करेंगे। तो अगर मैं इसमें -x का मान लगाऊं तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 प्लस 1 -1/2। 4 दूनी 8 और 1 9, और 9 में से 9 का कितना होता है? 3, और 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2/2। तो भी आंसर 1 ही आएगा। तब भी आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। इससे भी आप निकाल सकते हैं। ये आपकी ट्रिक होगी। ठीक है, इससे भी आप क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आप समझ पा रहे हैं ना कि हम क्वेश्चनों का आंसर कैसे सॉर्ट आउट कर पाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक। अब देखो आगे बढ़ते हैं, कैसे कैसे हम आंसर और सॉर्ट आउट कर पाएंगे। देखो जैसे क्वेश्चन होता 4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस डॉट डॉट कहाँ तक चलता? अनंत तक। यानी कि इस क्वेश्चन में प्लस भी है और माइनस भी है। इसमें क्या है? प्लस भी है और साथ में माइनस भी है। जब प्लस भी हो और आगे क्या, यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस हो, तब हम क्या करते हैं? वैसे तो इसका अगर देखा जाए तो मैं आपको सीधा सीधा एक तरीका बताऊं कि प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक। अगर यहाँ पर प्लस है, अगर यहाँ पर क्या है? प्लस है, तब इसे हम जो फार्मूला बनाते हैं 4x माइनस 3 प्लस 1 बट्टे कितना? 2 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 2। अगर आगे माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर आगे माइनस है तो यहाँ माइनस। अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैं 4 लगाऊं, इसके अकॉर्डिंग करूं इससे, तो कितना हो जाएगा? 4 गुणा 4 माइनस 3 और प्लस 1 बट्टे 2। 4 चौक 16 और 16 में से 3 गया, बचा कितना? 13। तो 13 प्लस 1 बट्टे कितना? 2। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पर क्या होता, यहाँ माइनस होता, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तब क्या आता आंसर? तब यहाँ आंसर आ जाता, ये हो जाता माइनस, तब ये क्या हो जाता? माइनस हो जाता। तो आप इस तरह से इसको भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ तक अगर कोई चीज समझ में नहीं हो तो आप हमें बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भी सवालों को लेकर, कैसे कैसे सवाल हमसे और एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन होता कि 5 प्लस 2 रूट 6, इसकी हमें क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। इसकी क्या निकालनी है? वैल्यू। अगर देखा जाए तो इस पार्ट को अगर हम तोड़ें तो 2 गुणा रूट 3 और रूट 2 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत। तो ये फार्मूला कितना हो जाएगा? ये फार्मूला आपका कितना हो जाएगा? तो इसको हम तोड़ सकते हैं इस तरह से कि भाई रूट 3 का वर्ग, क्योंकि इसको हम तोड़ेंगे 3 प्लस 2 में, 3 प्लस 2 में, तो 3 का वर्ग और कितने का वर्ग हो जाएगा? 2 का वर्ग। ठीक है, तब क्या होगा? 2 कितने का वर्ग हो जाएगा? रूट 2 का वर्ग, और प्लस हो जाएगा 2 रूट 3 गुणा रूट 2। तब इसको हम खोल सकते हैं रूट 3 प्लस रूट 2 का वर्ग, और वर्ग से वर्ग हट जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 2। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें समझ में आया कि अगर यहाँ पर प्लस है तो इन चीजों को हम अगर देखा जाए, रूट 6 को जब तोड़ा है तो 3 गुणा 2 में तोड़ा होगा। यहाँ प्लस है तो हम इसे रूट 3 प्लस रूट 2 कर सकते हैं सीधा सीधा। ठीक है, कितना कर सकते हैं? रूट 3 प्लस। और देखते हैं आगे चलकर कैसे कैसे क्वेश्चन और बन सकते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन ने पूछा है कि बे रूट 8 प्लस कितना? रूट 8 प्लस 2 रूट 15, ये है। इसका हमें क्या निकालना है? आंसर निकालना है। तो ये कितनी बार टूट रहा है? 5 तिया 15, और 5 और 3 कितना होता है? 8 होता है। 5 और 3 कितना होता है? 8 होता है, लेकिन यहाँ पे काय का चिन्ह है? प्लस का, तो हम लिख सकते हैं इसे 3 प्लस रूट 5, सीधा सीधा आंसर। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आप समझ पाए होंगे कि कैसे मैं इसको लिख रहा हूं। या फिर और एग्जाम्पल देखते हैं।
कि जैसे 10 प्लस 2 रूट 21, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 तिया 21। तो 7 और 3 कितना होता है, 10 होता है, प्लस का चिन्ह है तो हम सीधा सीधा लिख देंगे 7 प्लस रूट 3। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो पा रही होंगी। और देखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देख लो एग्जाम्पल, जैसे 7 प्लस 2 रूट 10 है, ठीक, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 और 2 कितना हो जाता है 7, तो रूट 5 प्लस रूट 2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या फिर और देख सकते हैं, जैसे 7 प्लस 4 रूट 3, ये देखो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पार्ट को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा रूट 3, ठीक है, 2 गुणा 2 रूट 3, तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसने पार्टीशन इसको तोड़ा है, इसको किस में तोड़ा है, 2 प्लस 5 में, 4 प्लस 3 में, 4 प्लस 3 में तोड़ा है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे 19 प्लस कितना हो जाएगा, 19 8 रूट 3। अब इसको हमें तोड़ना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 4 गुणा 3, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इसका जो आंसर होगा, 2 तो ये 2ab वाला हो गया, बचा ये ab, क्या बचा, ये ab बचा, ab, तो a कितना हो जाएगा 4 और b कितना हो जाएगा रूट 3, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। या फिर इसका वर्ग करोगे तो यही चीज आपकी क्या होगी, आएगी, निकल के आएगी। और भी देख सकते हैं, जैसे 4 प्लस 2 रूट 3, इसका हमें निकालना है, तो हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा रूट 3 गुणा 1, तो ये कितना हो गया, ये इतना पोर्शन, ये तो हो गया आपका ए बी, ये क्या हो गया, ए बी। जब ये ए बी हो गया तो रूट 3 प्लस 1, यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं समझ पा रहा हूं कि ये चीजें आपको इतनी क्लियर हो पा रही होंगी। अगर देखा जाए प्यारे बच्चों, कहीं भी पार्टीशन ये हो रूट 3, ये क्या हो रूट 3, तो हमेशा इसमें क्या करते हैं, रूट 3 की मल्टीपल करते हैं, रूट 3 की क्या करते हैं, मल्टीपल, तब आप इसको लिख सकते हैं रूट, और रूट से रूट क्या होगा, हट जाएगा, ये कैंसिल आउट। इतना आप लिख सकते हैं चीज को, यहाँ तक कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा है ना। अब अगर इसी चीज को हम ऐसे लिखें, रूट 3 प्लस रूट 2, तो इसको जब आप लिखोगे तो रूट 3 माइनस रूट 2, क्योंकि हर के विपरीत चिन्ह से क्या करते हैं, गुणा भाग, तो रूट 3 प्लस रूट 2 और रूट 3 माइनस रूट 2, तब ये क्या करते हैं, ये वर्ग और ये वर्ग, तब वर्ग से वर्ग हट जाएगा, तो आपका आंसर जो आएगा वो इसका विपरीत आएगा, कंजुगेट, ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, विपरीत आ जाएगा। तो यहाँ तक ये चीजें आपको क्लियर हो पाई होंगी। जैसे आप बात करें हम क्वेश्चन की, इन्होंने कहा है रूट 3 प्लस रूट 2, रूट 3 प्लस रूट 2 और प्लस रूट 3 प्लस रूट 2, तो इतनी चीज को तो आप सेम यही लिख लोगे रूट 2, लेकिन इसका कंजुगेट क्या होता है, तो इसका कंजुगेट हो जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 2 से रूट 2, तो ये आ जाएगा 2 रूट 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर यही क्वेश्चन यहां पर ऐसे होता, यही क्वेश्चन 5 प्लस रूट 3 और 2 रूट 5 माइनस प्लस रूट 3, यहां पर अंतर देखते हैं हम, यहां पर अंतर कितने का है, यहां पर अंतर कितने का है, 2 का अंतर है, तो हमें यहां पर 2 का अंतर दिखाई दे रहा है, यहां पर 2 का अंतर क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है, तो सीधा सीधा हम इसे क्या लिखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं रूट 5 माइनस रूट 3,
तब ये इससे कैंसिल, तब आपका ये आंसर आ जाएगा √5। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो पाया होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप समझ पा रहे होंगे कि हम कैसे इन क्वेश्चनों का आंसर सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नई मुलाकात के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।